जय हिंद कैडेट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल एनडीए चलो। तो यार आज हम एनडीए इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। और अभी रिसेंट में अगर हम एनडीए इंग्लिश के जो पेपर हुए हैं ना उनको देखें तो उसमें एनडीए इंग्लिश का पैटर्न तो एकदम बदल चुका है। अभी 3 पेपर हुए हैं अभी हमारे रिसेंट में। अगर हम उन 3 पेपर को देखें तो उन तीनों में ही अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिला है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये यूपीएससी चाहता क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा कि हम इंग्लिश कवर कैसे कर रहे हैं, यूपीएससी ये कर रहा है, यूपीएससी ये पैटर्न चेंज कर रहा है। वो सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बात करें इंग्लिश की तो ये एनडीए गेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा बन जाता है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम कह सकते हैं हमारा इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि पूरे जो एनडीए गेट में 600 मार्क्स के पूरे एनडीए गेट में से 200 मार्क्स आपकी इंग्लिश ही कवर कर लेती है। और अगर सही स्ट्रेटजी से आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आप इजीली 200 में से 150 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ये मैं उस बच्चे की बता रहा हूँ जिसने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी है, अगर वो सही स्ट्रेटजी से पढ़ ले तो। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो आप ऑब्वियसली इसे 170 प्लस मान के चलो। तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये ही आपका सिलेक्शन कराती है। मेन जो बच्चे अभी तक सिलेक्ट होते हैं ना वो एक ही बात बोलते हैं कि भैया हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी गई थी, इसलिए मेरा एनडीए गेट में स्कोर बन पाया। ठीक है, तो आइए उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। अगर हम यूपीएससी एनडीए का सिलेबस देखते हैं ना इंग्लिश का, तो उसमें तो सिलेबस कुछ डिफाइन ही नहीं है। उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है कि हम ये पूछेंगे, बस ये लिख रखा है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वोकेबलरी की और इसकी इंग्लिश की। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम PQRS पूछेंगे या फिर रीअरेंजमेंट वाले ही हो गए, वोकैब पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, नहीं। बस आपको बेसिक इंग्लिश का ही आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रिपरेशन करते कैसे थे? तो हम अब तक जो है ना PYQ पैटर्न को देखकर प्रिपरेशन करते थे कि यार ये पैटर्न 4-5 साल से आ रहा है और ये भी आएगा, तो वो आता भी था। ऐसा नहीं है कि नहीं आता था कि वही 10 क्वेश्चन आपके एंटोनेम, 10 क्वेश्चन आपके सिनोनेम, PQRS हो गया, तो ये सब जो था एक फिक्स था, तो ये चल रहा था और ये आ भी रहा था। लेकिन अब यूपीएससी ने ऐसा पैटर्न चेंज कर दिया है कि अब कुछ डिफाइन ही नहीं है। 3 पेपर आप देखोगे ना, आपको 3 पेपर में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके दी हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे पर एकदम आपको अचानक से मिल जाएंगे। उसके बाद वो छोड़ो, पार्ट ऑफ स्पीच की भी आपके क्वेश्चन आपको इसमें इंग्लिश में दिख जाएंगे, जो कि एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं थे। ये आपको सीडीएस में आते थे लेकिन अब एनडीए में भी आने लगे हैं। कोई अगर और दे दिया है तो भाई कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो लिख रखा है सिलेबस में कि इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। तो ये इन्होंने इंग्लिश का पैटर्न तो बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब यूपीएससी आपसे चाह क्या रहा है ये समझो। तो यूपीएससी यही चाह रहा है कि आपको सच में ही इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि ये नहीं कि बस आप पैटर्न इंग्लिश की जो है एनडीए के बस देख के चले गए 4-5, वही स्ट्रेटजी बना के चले गए और आप इंग्लिश कर जाओगे। नहीं, अब आपको इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ इन द सेंस मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी आप जब देखोगे जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आया, पार्ट ऑफ स्पीच आपकी सीडीएस में आते थे तो वहाँ से उन्होंने उठा के दे दिया है। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इंग्लिश की जो PYQ के कंटेंट पिछले जो PYQ हैं उनको सबसे पहले तो अच्छे से कर लेना। अभी तक 2024 तक एनडीए 2 2024 तक जितने भी आए ना सबको अच्छे से कर लेना, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपके एंटोनिम सिनोनिम हो, कुछ भी हो, सबको अच्छे से तैयार करके एक पूरा अपना जो बेसिक तैयारी होती है ना वो कर लेनी है। अब आप कहीं से भी करो, वो मैंने टीचर्स के बारे में भी आपको बता दिया, आप उनको भी चूज़ कर सकते हो, या फिर जिससे आप पढ़ रहे हो आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। तो PYQ आपको कराएंगे ही कराएंगे, उनके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना। फिर जैसे कॉन्सेप्ट जैसे कि जो आपके रूल हो गए, ग्रामर हो गई, PQRS के पैटर्न हो गए, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस हो गई, तो ये मतलब जो भी ये रिसेंट में आया है वो सब आपको करना है। अब आपको एक्स्ट्रा में क्या करके जाना है वो मैं बताता हूँ। तो अभी आप सीडीएस के रीसेंट पेपर भी देखना, तो जब आप उसमें रीसेंट पेपर में देखोगे ना तो सीडीएस में तो मतलब हाव भाव भी चेंज कर दिए इसके इंग्लिश के।
उन्होंने क्वेश्चन ही अपने नए टाइप से बना दिया, मतलब पैटर्न ही बदल दिया पूरा उसको पूछने का तरीका को। तो आप प्लीज़ CDS का पेपर भी एक बार एनालाइज करके जाना। और उसमें जैसे कि कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी दे रखी है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी दे रखी है, तो उसमें जो भी दे रखा है ना उसको आप पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच हो गया या फिर आपके जो एक्टिव पैसिव वॉइस आ गई, इसके 5-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको हवा नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि कुछ नहीं पता भाई, क्या पता इनके 10 क्वेश्चन ही उठ के आ जाए, आपके PQRS एक भी ना आए, आपका इंटरनेशनल सिनेमा में एक भी ना आए। तो कोई ऐसा पैटर्न अभी डिसाइड नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ एक बार CDS का पैटर्न भी एनालाइज करके जाना, उसमें जो जो चीज़ है अच्छे से देख के जाना। और जो अभी इन्होंने 2024 CDS 2 2024 का जो इन्होंने पेपर कंडक्ट किया है ना, उसको प्लीज़ ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसका पैटर्न उस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको आपके NDA में दिखे, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है अगर हम पिछले पेपर को देखें। ठीक है, तो ये सब अगर आप कर लेते हो ना, जैसे क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले PYQ का कंटेंट जितना भी है आपको, जो भी उसमें चीज़ें दी हुई हैं, प्लस में CDS के रिसेंट के पेपर, ये करके जाना, बस इतना ही करके जाना है। तो आप आराम से, जो मैं बता रहा हूँ ना कि 150 प्लस तो आप आराम से मार दोगे, बहुत ही आराम से मार दोगे। और मैं आपको PYQ कंटेंट क्यों करने के लिए कह जा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता यार पहले का पैटर्न रिपीट हो जाए, ये भी किसी को नहीं पता। तो सब कुछ करके जाना है, अपने CDS का भी और अपने NDA का भी। CDS का एक बार रिव्यू देख के चले जाना, और NDA का तो एकदम कंटेस्ट कर लेना जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिलेबस यार दोनों में डिफाइन नहीं है। CDS में भी कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, और ना ही हमारे NDA में डिफाइन है। तो वो मतलब सब कुछ दे देते हैं जो भी इंग्लिश में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, PQRS सब। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो। अगर आपको और भी कोई डाउट हो ना, तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।